हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत विधानसभा सदन के बाहर महंगाई के विरोध में धरने पर बैठ गई। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम को लेकर विरोध किया। अनुपमा रावत विरोध प्रदर्शन में अकेली नजर आई। वहीं धरने को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विधायक को प्रदर्शन से पहले राय मशवरा जरूर करना चाहिए। वो हटता रहे, जिसका हो गया वो हटता रहे यार, जिसका हो गया वो हटता रहे। अरे जिसका हो गया वो हटता रहे भैया। आदरणीय महामहिम के अभिभाषण में ये जो बेतहाशा बढ़ती महंगाई है, इसको रोकने के लिए सख्त आदेश सरकार को दिए जाएंगे, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोला गया। और जो महंगाई हो रही है, आप देखिए गैस सिलेंडर 970 के पार हो गया है, पेट्रोल 97 के पार है, उसी तरीके से डीजल जो है 90 के पार है। कोई राहत नहीं है, कुछ नहीं है। कोविड के समय वैसे ही लोगों की पॉकेट पे, आम जन की पॉकेट में इतना कुठाराघात किया है। ऐसे में एक आम व्यक्ति, एक साधारण महिला जो घर चलाती है, घरेलू महिला, अपना घर कैसे चलाएगी? देखिए, अब इस परिप्रेक्ष्य में हम जो है सभी विधायक साथियों से मिल करके बैठ करके बात करेंगे कि अगर कोई भी बात हो तो हमको संयुक्त रूप से उस बात को उठाना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा कई बार होते ना तो चूक हो जाती है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने आवास पर मौन उपवास किया। हरीश रावत ने हरिद्वार में कानून व्यवस्था को लेकर उपवास किया। हरिद्वार ग्रामीण में चुनाव में भाजपा की पराजय हुई और उसी दिन से विपक्ष के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, गरीब कमजोर तबके के लोगों को उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस पर दबाव डाल करके गरीब घरों के बच्चों को स्कूल से उठा करके थाने में बिठा दिया जा रहा है। हर तरीके का एक डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं लगता है। सत्ता में आप आ गए, आपको शालीन होना चाहिए, लेकिन सत्ता कतई शालीन नहीं दिखाई दे रही है, उत्पीड़नकारी के रूप में दिखाई दे रही है। इसीलिए आज मैंने अपना मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने वाले अकील अहमद को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। वहीं अब बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं के दबाव में ये फैसला लेना पड़ा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने वाले अकील अहमद को पार्टी से बाहर निकालकर कांग्रेस पाप धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरीश रावत और प्रीतम सिंह के साथ अकील के मुस्कुराते हुए फोटो चर्चा का विषय बने हुए हैं। वही सवाल ये है कि चुनाव से पहले जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई तो कार्रवाई इतनी देर में क्यों हुई? क्या कांग्रेस को लगने लगा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उन हिंदू वोटर से दूर कर रहा है? विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ना तो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात कही गई और ना ही किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कही गई। ये हमारा मुद्दा ही नहीं था। अब एक साथी ने कोई बात कह दी और देश के प्रधानमंत्री ने उसको लपक दिया, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई हथियार नहीं है। अकील की विदाई के साथ कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद से पीछा छुड़ाना चाहती है। वहीं हरीश रावत भी कह रहे हैं कि उनका मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि बीजेपी नेता अब कांग्रेस को खुलकर हिंदू विरोधी बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुस्लिम विधायक कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, हिंदुओं के बारे में तो 70 साल में कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं है। और आप समझ लें इस बात को, जितने जुल्म और जितने हमारे पास अत्याचार हिंदुओं ने सहे हैं उनके राज में, उतने कभी नहीं हुए हैं। ये पहली बार है कि जनता, हिंदू समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है और उनका जो समर्थन मिला है उसी के दबाव में सारी कार्रवाई की जा रही है। लोग जानते हैं किस पर चोट करनी है, भाजपा जानती है किस पर चोट करनी है। भाजपा एक बात जानती थी कि हरीश साहब पे चोट करने से, मगर चोट करने के लिए सही अस्त्र का इस्तेमाल करो, झूठ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? ये भाजपा का सफेद झूठ था। देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को बीजेपी चुनाव में भुना चुकी है और जनता को ये बात समझा भी चुकी है, जबकि अब कांग्रेस सिर्फ कार्रवाई करके पल्ला छुड़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।